फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अपकमिंग अचीवर और मैं हूं नईमा उमर। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो होने जा रही है वो हाउ टू क्रैक यूपीएससी 2025 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। क्योंकि मैं यहाँ पर मास्टर स्ट्रेटजी कि किस तरह से आपको यूपीएससी एग्जाम 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह से आपको क्लियर करना है उसके रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। तो मैं डिटेल में सिलेबस, जो कि हमारा यूपीएससी का जो सिलेबस है उसकी अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी हम जस्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हमारा इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसमें कि 2 पेपर्स होते हैं हमारे। जीएस का पेपर होता है और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना। तो जीएस का जो पेपर होता है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, तो सी सेट टेस्ट होता है फिर, है ना। तो ये सारे देख लीजिएगा आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन एंड बेसिक मैथ, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करें मेन एग्जाम की तो क्वालिफाइंग पेपर जो हैं हमारे वो 2 हैं, ऐसे 1, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर्स हैं और ऑप्शनल आपके 2 पेपर्स दिए हुए हैं। ये आपके पास सारी चीज़ें होंगी और जब इन दोनों स्टेजेस से आप निकल जाते हैं तो आपका एक इंटरव्यू होता है जिसमें कि वो पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं कि चीज़ों को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, आपके आईक्यू लेवल क्या है, आपका इंटेलेक्ट क्या है। कोई भी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक डिटेल टाइम टेबल, एक सोफिस्टिकेटेड टाइम टेबल की तो ज़रूरत होती है, तो और उसी को फॉलो भी करना रहता है। तो कंसिस्टेंसी जो है आपकी एक की है। तो डिवाइड योर प्रिपरेशन टाइम वाइजली, मतलब आपको एक बहुत ही अक्लमंदी से टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा प्रीलिम के बीच में और मेन सिलेबस के बीच में। ठीक है, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, मतलब आपको कॉन्टिन्यूअस वे में एफर्ट्स लगाते रहना है ना। टाइम एलोकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेट डेली एंड वीकली गोल, आपको ये सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे डेली बेसिस पर कितना अपना टारगेट अचीव करना है और वीकली बेसिस पर आपको कितना गोल, मतलब कितने चैप्टर्स लेने हैं आपको या कौन सा वाला पार्ट आपको पूरा कवर करना है। डेडिकेट एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स डेली फॉर स्टडी के लिए 6 to 8 आवर्स आपको डेडिकेशन के साथ बैठना ही बैठना है ना, विद ब्रेक इन बिटवीन, और उसके साथ साथ आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, तो ब्रेक लेना इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान 2 आवर्स तक कंसिस्टेंट तो पढ़ाई कर सकता है, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आप 30 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, एज पर योर कन्वीनियंस, जैसा भी आपको लगता है तो आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रिवीजन, है ना। तो रिवीजन करना, जो एक पीरियोडिक रिवीजन, यानी कि 2-3 वीक्स में आपने जितना भी सारा पढ़ा है ना, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना है। फिर फोकस ऑन दी कोर सब्जेक्ट फर्स्ट। तो जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, है ना, जब हम जनरल स्टडीज़ में प्रीलिम्स प्लस मेन की बात करते हैं तो जब हमारा, मान लो आप एक बात दिमाग में सोच के चलें कि जब आप प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो ना तो गोल आपका मेन का होना चाहिए, है ना। तो जनरल स्टडीज़ में जो प्रीलिम प्लस मेन में आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस हो गया, हिस्ट्री हो गया है। अब हिस्ट्री में आपका एंशिएंट है, मेडिवियल है, मॉडर्न है और वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये इस पर फोकस करना ही है। फिर ज्योग्राफी की बात करें, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इस पर फोकस करना है। इकोनॉमी की इंडियन इकोनॉमी, बजट देख लेना, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई हमारी। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो करंट डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, करंट अफेयर्स हो गए, है ना। तो करंट अफेयर्स तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन और ऑनलाइन रिसोर्सेज आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अब सी सेट की अगर हम बात करें ना तो फोकस ऑन बेसिक अर्थमेटिक पे काम करता है ये, है ना, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। अब चूज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपको बहुत ही ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपका कमांड ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो सेलेक्ट अ सब्जेक्ट दैट अलाइन विद योर इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड, है ना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चूज अ सब्जेक्ट यू आर कंफर्टेबल विद, एज इट विल ग्रेटली अफेक्ट योर मेन प्रिपरेशन, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। रटना ही रटना, तो रटना तो है ही नहीं हमको, है ना। पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी,
मोस्टली जो लोग चूज करते हैं ना, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ये these are the some specific majors or disciplines. I am giving you the example. आपका अपने सब्जेक्ट पे कैसा कमांड है उसके अकॉर्डिंग चुने आप। फिर है करंट अफेयर। जैसा कि मैं आपको अच्छे से मैंने बता ही दिया है कि 65 से लेके 70% तक या फिर आप 60 से 65% तक हमारा करंट अफेयर से सीधे होते हैं क्वेश्चन, है ना। तो इसमें तो डाउट की कहीं कोई ज़रूरत है ही नहीं है ना। तो आपको द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस इसको प्रेफर कर सकते हैं। गवर्नमेंट पोर्टल्स भी देखने हैं, मंथली मैगजीन जैसे कि योजना हो गई, हमारी कुरुक्षेत्र हो गई, ठीक है, तो ये देख लेना आप, है ना। अब नोट्स की अगर हम बात करें तो मेक कंसाइज नोट्स फॉर द न्यूज़पेपर मैगजीन। एक ऐसा नहीं है कि आप पूरा लेंदी लिख रहे हैं, उसको पढ़ेगा कौन। तो आपको ना ये जो नोट्स बनाने हैं तो ये एक कंसाइज नोट्स बनाने हैं फॉर न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं आपके मेन और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। फॉर गवर्नमेंट सोर्सेज अगर हम बात करें तो रीड नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन या PIB एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। यूज स्टैंडर्ड बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, उसको फॉलो करना है आपको। तो जैसे कि हम बात करें तो 6 to 12 तक NCERT को बिल्कुल घोल के पी जाइए आप, है ना। वो करनी है आपको प्रिपरेशन उसकी, है ना। तो वो तो छोड़नी ही नहीं है ना। जैसे कि आपकी ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। अब स्टैंडर्ड कुछ बुक हैं जो मैं यहाँ पर आपको लिस्ट कर रही हूँ। जैसे कि पॉलिटी की आपकी लक्ष्मीकांत सबको पता होगी, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको सबको मालूम रहता है। हिस्ट्री की आपकी स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, NCERT फॉर एंशिएंट एंड मेडिवियल। ज्योग्राफी के लिए JC लियोंग, फिजिकल ज्योग्राफी माजिद हुसैन, इंडियन ज्योग्राफी। फिर इकोनॉमी की रमेश सिंह की है, इन्वायरमेंट की शंकर IAS की है। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है, मालूम होते हुए भी क्वेश्चन नहीं इंसान लिख पाता है। और दूसरा, किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करनी है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को किस तरह से हमें आंसर को ड्राफ्ट करना है, वो सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। और टाइमली सारी चीज़ें लिख जाएं, है ना। ऐसा नहीं हो कि हमको आता है और हमारा क्वेश्चन पेपर बीच में से छूट गया। डेली प्रैक्टिस 2 to 3 आंसर्स एवरी डे यू हैव टू राइट। एंड उसके बाद देखें आप, है ना, या फिर कोई मेंटोर हो उससे वो उसको दिखाएं, ठीक है, जो कि आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकें। टेक मॉक टेस्ट रेगुलरली। मॉक टेस्ट देना है क्योंकि ये आपके माइंड को प्रोग्राम करते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो प्रीलिम के जो है मॉक टेस्ट वर्सेस योर नॉलेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ भी जाके ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे हैं कुछ तो, ठीक है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है, भाई मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ तो इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर रेगुलरली प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड टेक फुल लेंथ मॉक एग्जाम। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और एक फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स देने हैं कि जिसमें कि आप पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ एग्जाम दें, ताकि आप अपनी वीकनेस जो भी हैं या फिर जो कुछ भी कमी कर रहे हैं आप वो फाइंड आउट कर सकें। सीसेट की अगर हम बात करें तो सॉल्व प्रैक्टिस पेपर टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि बहुत टाइम कम पड़ता है बच्चों को इसके लिए। तो आप मेक श्योर कि आप सॉल्व करें पेपर्स को, लेकिन टाइम के अंदर, स्पीड में। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट फोकस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत क्रिटिकल है बोथ ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड एक्चुअल एग्जाम, है ना। तो स्टॉप वॉच लगा के आप एकदम एग्जामिनेशन रूम में जैसे बैठे होते हैं उस तरह से एग्जाम दे सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि आप उसको उस गिवन टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ब्रेक डाउन योर डेली स्केड्यूल इनटू दी स्लॉट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। आप अपने डेली स्केड्यूल में को कितना आपको टाइम देना है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि सारे जो हमारे पेपर हैं वो कवर होते चले जाएं। अब स्टे हेल्दी एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक हेल्दी माइंडसेट होगा आपका, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, अपना कंसंट्रेशन बना पाएंगे। तो इसके लिए आपके फिजिकल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, टेक अ गुड स्लीप, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ताकि आपका माइंड अच्छे से काम करे। मेंटल हेल्थ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो टेक अ रेगुलर ब्रेक, परसू हॉबीज़, मतलब कोई ऐसी हॉबी है जो आप, मान लीजिए कोई बैडमिंटन खेल रहा है ना, कोई फुटबॉल खेलता है, तो थोड़ी देर के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं तो मोटिवेटेड फील करेंगे। तो
कोई ऐसा मेंटोरशिप का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहां से कि आपको एक हेल्दी फीडबैक मिले। फिर है आपका एनालाइज प्रीवियस ईयर्स पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो एनालाइज करने ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे आपको ये हेल्प मिलेगी किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। फिर आपका है स्टे परसिस्टेंट एंड अवॉइड बर्नआउट। तो यानी कि यूपीएससी प्रिपरेशन एक बहुत लॉन्ग एंड चैलेंजिंग जर्नी है, बीच में आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होगा, तो आपको अपने आप को पेशेंट रखना है, परसिस्टेंस रखना है और कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगाते रहना है ताकि आपका जो फोकस है वो लूज़ ना हो। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आफ्टर आपका प्रीलिम मेन सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी है ना, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो रीड न्यूज़पेपर है ना, कीप एब्रेस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में पढ़ना रहता है उसमें। ठीक है। कुछ वेबसाइट हैं जो मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना वही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। ये नहीं है कि मतलब एक सब्जेक्ट है तो वो बस उसी को पढ़े चले जा रहे हैं, बाकी भी हमें कवर करना है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना और सारे चेक मार्क्स लगाते चले जाना डेली कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट किया, और वीकली आपको रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।